हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम उपयोजित लेखन अर्थात राइटिंग स्किल में निबंध लेखन सीखेंगे। अतः आज हमारे निबंध का शीर्षक है नदी की आत्मकथा। बच्चों, मैं सड़क हूँ पाठ में आपने आत्मकथात्मक लेखन के बारे में जाना कि किस प्रकार वर्णन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर रखकर मैं नामक सर्वनाम का प्रयोग कर वर्णन आरंभ करता है। यह निबंध लेखन भी उसी पाठ से संबंधित प्रकार है। यहाँ नदी अपनी आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी बता रही है। वह अपना जन्म, उपयोगिता एवं समस्या की चर्चा हमसे करेगी। चलिए सर्वप्रथम हम निबंध लेखन के कुछ नियमों से परिचित होते हैं। आप पिछले कई वीडियो में इससे परिचित हो चुके हैं, अतः अधिक विस्तार में न जाकर हम उसके मुख्य बिंदुओं से परिचित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निबंध लेखन मुख्यतः किसी भी विषय पर पर्याप्त जानकारी के आधार पर लिखा जाता है। कम शब्दों में सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखा निबंध अधिक प्रभावी होता है। निबंध में 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं: आरंभ अर्थात प्रस्तावना, मुख्य विषय और अंत। प्रस्तावना में हम निबंध विषय की भूमिका का वर्णन करते हैं। मुख्य विषय में हम उससे संबंधित अनेक जानकारियां लिख सकते हैं, जैसे उसका प्रभाव, उससे लाभ और हानियां। उपसंहार अर्थात अंत में उसका अंत करते समय हमें अपने सकारात्मक विचारों से निबंध का अंत करना चाहिए। चलिए अब हम नदी से मिलते हैं और उसकी बातचीत को सुनते हैं। प्रस्तावना। नदी कह रही है, मैं नदी हूँ। मेरा जन्म पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से हुआ है। ईश्वर ने मुझे अनेक जीव जंतुओं और प्रकृति के उपयोग के लिए बनाया है। मैं सूखे बेजान क्षेत्र को हरा भरा बनाने की क्षमता रखती हूँ। अब हम नदी के स्वरूप अर्थात उसके रूप, रंग और आकार से परिचित होते हैं। नदी कह रही है कि पहाड़ों से निकलते समय मेरा रूप बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मैं और बड़ी होती जाती हूँ। समुद्र से मिलने से पहले आप सभी को पता है ना कि सारी नदियों का ध्येय जो होता है, जो एम होता है, वो समुद्र में मिलना होता है। मतलब सारी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं। तो नदी कह रही है कि मैं समुद्र से मिलने से पहले अनेक जीवों का संचालन करती हूँ, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देती हूँ। मेरे किनारों पर इंसानों की बस्तियां बसती हैं। आगे नदी अपनी उपयोगिता बताती है। नदी कह रही है, मैं सभी के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मेरे पानी से बिजली पैदा की जाती है, खेतों की सिंचाई की जाती है, जो मानव और अन्य प्राणियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मानव मुझे माँ की संज्ञा देता है, जैसे कि हम अनेक नदियों को माँ कहते हैं, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ। और तो और वो मेरी पूजा भी करता है। बच्चों, जो चीज़ हमारे लिए पूजनीय हो, पवित्र हो, तो वह चीज़ या वह वस्तु हमारे लिए बहुत विशेष होती है। पर हम नदी के साथ क्या करते हैं? नदी इससे दुखी है और आगे बता रही है। उपसंहार में नदी कह रही है, मनुष्य मुझे आदर तो देता है पर मुझे दूषित भी कर रहा है। कारखानों का दूषित पानी, कचरा और प्लास्टिक फेंककर मेरे पानी को दूषित और जहरीला बना रहा है।
नदी आगे कह रही है कि मैंने तो सदा ही इंसानों का भला किया है। मैं खतरे में हूँ, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे पानी को दूषित न करें और मुझे साफ रखने में अपनी भूमिका निभाएं। मेरे द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर आपका निबंध कुछ इस प्रकार होगा। अतः आप निबंध को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखिए। धन्यवाद।